बांग्लादेश समस्या सहित अपने देश, समाज और जनता की सभी बड़ी बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए आप देशवासियों से क्या आग्रह करना चाहते हैं? देशवासियों और भारत कुमार, जय हिंद, जय सिया राम। बांग्लादेश की तरह यहाँ भी जिहादियों को उकसाकर तख्तापलट द्वारा सत्ता प्राप्ति का सपना देखने वाले देशद्रोही नेताओं का या विश्व शक्ति बनने के रास्ते पर बढ़ रहे भारत को 30 टुकड़ों में तोड़कर 30 प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने वाले देशद्रोही नेताओं का या अपने देश की सभी बड़ी बड़ी समस्याओं जैसे गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध, बाढ़ और सूखा जैसी गंभीर समस्याओं का आप गहरा विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि इन सभी समस्याओं की जड़ में हमारे चोर, बेईमान, लुटेरे, निकम्मे और देशद्रोही नेता ही है, जो देश का पैसा खा जाते हैं, अपनी व्यक्तिगत फायदे के लिए समस्याओं को लटका कर रखना चाहते हैं या नई नई समस्याएं पैदा भी कर देते हैं ताकि लोगों को एक दूसरे के विरुद्ध भड़काकर, लड़वाकर अपना वोट बैंक तैयार करके चुनाव जीतते रहा जाए। यह काम देश के अधिकांश नेता जो चोर, बेईमान, लुटेरे और निकम्मे हैं वो सारे करते हैं। इसमें लोकल छुट भइये नेता से लेकर देश के बड़े बड़े चोर, बेईमान, लुटेरे और निकम्मे नेता शामिल हैं, क्योंकि इन सब को हमेशा के लिए सोने का अंडा देने वाला नेताओं का कुर्सी चाहिए, वह भी बिना किसी आवश्यक योग्यता, चरित्र और जिम्मेवारी के। तो फिर इन समस्याओं का अस्थायी समाधान क्या है? अस्थायी समाधान है नेताओं की कुर्सियों से जुड़े अनंत फायदों को हटाकर योग्यता, चरित्र और जिम्मेवारी जोड़ देना। इसके लिए मैं देशवासियों से 5 सूत्रों का आग्रह करता हूं। पहला सूत्र है नेताओं के मनमाने वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य सभी सुविधाएं बंद करके प्रति व्यक्ति औसत आय आधारित गुजारा भत्ता देना। जैसे राज्यों के एमएलए, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों को उस राज्य के प्रति व्यक्ति औसत आय का 30 गुना, 35 गुना, 40 गुना और 45 गुना गुजारा भत्ता देना। केंद्र में एमपी को देश के प्रति व्यक्ति औसत आय का 40 गुना, केंद्रीय मंत्रियों को 45 गुना, प्रधानमंत्री और लोकसभा स्पीकर को 50 गुना, उपराष्ट्रपति को 55 गुना और राष्ट्रपति को 60 गुना। पद छोड़ने के बाद कोई गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा। ये गुजारा भत्ता का कंसेप्ट क्या है? प्रति व्यक्ति औसत आय आधारित गुजारा भत्ता का कंसेप्ट बहुत वैज्ञानिक है। यह नेताओं के सामूहिक और सकारात्मक प्रयासों द्वारा बढ़ेगा, लोगों को एक दूसरे के विरुद्ध भड़काने और लड़वाने से नहीं। नेताजी लोग सामूहिक और सकारात्मक प्रयास जितना ज्यादा करेंगे, प्रति व्यक्ति औसत आय उतना ज्यादा बढ़ेगा और उसके कई गुना गुजारा भत्ता नेताजी लोगों का बढ़ जाएगा। जैसे प्रति व्यक्ति औसत आय यदि 1000 रुपये प्रति माह बढ़ता है तो नेताजी लोगों का गुजारा भत्ता 30,000 रुपये प्रति माह से 60,000 रुपये प्रति माह तक बढ़ जाएगा। किंतु इसमें पेच यह है कि इसके लिए नेताजी लोगों को सामूहिक और सकारात्मक रूप से प्रयास करना होगा। मेज थपथपाने से काम नहीं चलेगा। दूसरा सूत्र है अच्छा चरित्र जरूरी हो। जब चपरासी, सिपाही और कुली बनने के लिए अच्छा चरित्र चाहिए तो फिर देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, एमपी और एमएलए बनने के लिए क्यों नहीं चाहिए। तीसरा सूत्र है न्यूनतम शिक्षा जरूरी हो। जब क्लर्क, चपरासी और सिपाही बनने के लिए भी न्यूनतम शिक्षा जरूरी है तो फिर नेता बनने के लिए न्यूनतम शिक्षा जरूरी क्यों नहीं। जैसे एमएलए के लिए कम से कम 10 क्लास पास जरूरी होना चाहिए, एमपी के लिए कम से कम 12 क्लास और उससे ऊपर के सभी पदों के लिए कम से कम ग्रेजुएशन। चौथा सूत्र है देश, समाज और व्यक्तियों के संपत्ति की सुरक्षा। यदि नेताजी और उनके समर्थक देश, समाज और व्यक्तियों के
संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसका 10 गुना राशि नेताजी और उनके समर्थकों से वसूल किया जाए। 5वां सूत्र है शीघ्र न्याय और सार्वजनिक सजा। नेताओं जी के मुकदमों का फैसला होते होते और सजा होते होते 20 से 25 साल लग जाते और उसमें भी कुछ महीनों की सजा के बाद ही सुप्रीम कोर्ट इन्हें किसी न किसी बहाने माफ कर देती है। तब तक 20-25 वर्षों में नेताजी पूरी दुनिया का ऐश्वर्य और सुख भोग लिए रहते हैं और अपने 7 पुश्तों के लिए अकूत संपत्ति इकट्ठा करके रख देते हैं। अतः नेताओं के मन में अपराध के प्रति कोई भय ही नहीं होता है। नेताओं में अपराध के प्रति भय पैदा करने के लिए इन्हें शीघ्र, सख्त और सार्वजनिक सजा मिलना चाहिए। अभी हाल में आप सब ने किसी अफ्रीकी देश के एक घोटालेबाज वित्त मंत्री का वीडियो देखा होगा। वहां के नियम के मुताबिक कोर्ट की सजा शुरू होने से पहले नेताजी को जनता के हवाले कर दिया गया और जनता ने उनकी अच्छी खासी खातिरदारी कर दी थी। हमारे देश में भी नेताओं में अपराध के प्रति भय पैदा करने के लिए शीघ्र, सख्त और सार्वजनिक न्याय जरूरी है। सभी लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में एक पूर्व निर्धारित चौक चौराहा हो जहां पर सजा पाए नेताजी को लाया जाए और वहां के जेल के सरकारी जल्लाद द्वारा उन्हें सभी लोगों के सामने 100 कोड़े लगाए जाएं। नेताओं के लिए शीघ्र, सख्त और सार्वजनिक सजा इसलिए भी जरूरी है कि पिछले 77 वर्षों से जनता उन्हें भगवान की तरह पूजती आ रही है, किंतु ये चोर, बेईमान, लुटेरे, निकम्मे और देशद्रोही नेता देश और समाज से गद्दारी कर करके खुद तो करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनते गए, किंतु जनता को बड़ी बड़ी समस्याओं में छोड़ दिया। जब देश समाज के टुकड़े टुकड़े करके देश समाज में आग लगाकर भी किसी भी कीमत पर इनके सत्ता पाने के सपनों को, षड्यंत्रों को और कुकृत्यों को आप सुनेंगे और देखेंगे और जानेंगे तो आपको कोर्ट की सजा शुरू होने से पहले 100 कोड़ों की इनकी सार्वजनिक सजा भी बहुत कम लगेगी। यदि राजनीति में आने वाले नेताओं को खास फायदा ही नहीं होगा तो फिर राजनीति में आएगा कौन? अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप भारत कुमार। अभी भी देश में लाखों ऐसे लोग हैं जो बिना किसी सरकारी सहायता के, बिना किसी सरकारी लोभ लालच के अपना दाल रोटी खर्च करके सुदूरवर्ती क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन के मामले में बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, किंतु अभी वर्तमान नेताओं के चमक दमक के सामने उनको कोई पूछता नहीं है, उन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। जब इन 5 सूत्रों के कार्यान्वयन के द्वारा चोर, बेईमान, लुटेरे, निकम्मे और देशद्रोही लोग राजनीति में आना स्वतः बंद कर देंगे, तब इन भारत माता के निस्वार्थी सपूतों को राजनीति में आने का मौका मिलेगा, जो देश, समाज और लोगों की समस्याओं को हल करते हुए देश को समृद्ध और शक्तिशाली बनाते हुए देश को एक विश्व शक्ति भी बना देंगे। अभी तक आपने जो भी बताया वो थ्योरी में तो बहुत अच्छा लग रहा है, किंतु इसे जमीन पर कैसे लागू किया जाएगा? भारत कुमार, हर अच्छा और बड़ा काम मुश्किल होता है। जैसे गोरे अंग्रेजों से मुक्ति मुश्किल था, वैसे ही अब काले अंग्रेजों से मुक्ति भी एक मुश्किल काम है। किंतु पहले सोशल मीडिया नहीं था, अभी सोशल मीडिया देश और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए एक बहुत सशक्त माध्यम हो गया है। अतः देश और समाज के सभी वर्गों के सहयोग के द्वारा इन 5 सूत्रों को भी अवश्य लागू कराया जा सकता है। प्रथम चरण में सोशल मीडिया के प्रयोग द्वारा देश के जन जन में ये जागरूकता फैलाना कि इन चोर, बेईमान, लुटेरे, निकम्मे और देशद्रोही नेताओं से मुक्ति संभव है। और दूसरे चरण में सभी वर्गों के सहयोग से शांतिपूर्ण धरना, प्रदर्शन और घेराव द्वारा
इन पांचों सूत्रों को लागू करवाना। अभी आप देखिए कि करोड़ों लोग और टीवी चैनल्स सिर्फ समस्याओं की जाप करने में लगे रहते हैं और एक दूसरे राजनीतिक पार्टियों के ऊपर दोषारोपण करने में लगे रहते हैं, जिनसे कोई हल नहीं निकलेगा। अतः मैं समस्त देशवासियों, राष्ट्र प्रेमियों, सोशल मीडिया यूज करने वाले भाइयों बहनों और सोशल मीडिया की सभी बड़ी हस्तियों से विनम्र निवेदन करता हूं कि देश के जन जन तक इन पांच सूत्रों के प्रति जागरूकता फैलाने में मदद करें तथा सब मिलकर देशद्रोही नेताओं से, देश समाज के गद्दार नेताओं से मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ें। कर्नल साहब, आज का अंतिम सवाल, बांग्लादेश समस्या के ऊपर आपका क्या कहना है? हमारे चोर, बेईमान, लुटेरे, निकम्मे और देशद्रोही नेता इतने बेशर्म हैं कि वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण हजारों किलोमीटर दूर स्थित फिलिस्तीन के लिए छाती पीट रहे हैं, किंतु बगल में 1.5 करोड़ निरीह हिंदू बांग्लादेशियों के ऊपर जिहादियों द्वारा किए जा रहे घोर अत्याचार के लिए एक शब्द भी इनके मुंह से नहीं निकल रहा है। मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि अपने देश में रह रहे 4 करोड़ घुसपैठियों को तत्काल बाहर करने की कार्रवाई करें, क्योंकि ये देशद्रोही नेताओं के सहयोग से देश में आग लगाने की फिराक में बैठे हुए हैं। साथ ही जो बांग्लादेशी भाई बहन भारत आना चाहते हैं उन्हें आने दें। देश के अंदरूनी और बाहरी दुश्मनों को यह मैसेज देना भी जरूरी है कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार बंद करो, अन्यथा तुम भी सुरक्षित नहीं रहोगे। धन्यवाद। जय भारत। हर हर महादेव।